ह्योम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड चैप्टर 14 हम स्टार्ट करेंगे। भगवान का शांतिपुर में आगमन। तो भगवान अभी संन्यास लेके निकले हैं और कहाँ जाना चाहेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये हम चर्चा करेंगे। तो हमने चर्चा करी थी कि दिव्य उत्साह, एक्सटेसी, रोमांच का जो कारण हो सकता है वो हो सकता है डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मेटल वर्ल्ड। अटैचमेंट हमारे दुखों का कारण बनेगा। ओ की आरे रे आरे हया नवद्वीपे प्रवेशिते आचार्य शेखर नयन गलये अश्रुधारा निरंतर। चंद्रशेखर आचार्य जिनको बोला कि अब आप जाइए, आगे का रास्ता हम खुद ही देख लेंगे, तो वो वापस चल रहे हैं और वापस चलते हुए बहुत खुश हैं। वो कि छुटकारा मिला नहीं, वो बहुत रो रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत यानी कि निरंतर बह रही है। नवद्वीपवासी यत ताहर देखिया अंतरे पौड़े प्राण धक धक हिया। चंद्रशेखर आचार्य को स्थिति में देखकर नवद्वीप वासियों के प्राण विरह ज्वाला से प्रज्वलित हुए और हृदय कंपित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि अकेले आएंगे। वापस आ रहे हैं लेकिन साथ में ऐसा और भी कभी हुआ शास्त्र इतिहास में हमारे? अर्जुन वापस आए नहीं है, जस्ट ऐसी स्थिति। राम क्या नहीं समझ में आया? राम जब राम जी के साथ में अयोध्यावासी गए थे और कुछ अयोध्यावासी नहीं भी गए थे, तो अयोध्यावासी ये सोच के गए थे कि ले आएंगे आगे से, लेकिन जब ये अयोध्यावासी वापस बिना राम जी के आए तो जो यहाँ पर थे, जो वेट कर रहे थे, वो उनको हृदय टूट गया। और सोचिए बड़ा क्या। हाँ जी, और कुछ नहीं आ रहा याद? जब नंद बाबा और सारे गोलबाल मथुरा गए थे, अभी याद नहीं आया? और भगवान को लेके वापस आए, भगवान को लेके वापस, और साथ में गोपियाँ गई थी? हाँ नहीं गई थी। तो जब वापस नहीं गई थी, कहाँ से, कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं आप जिसमें गई थी? कौन से शास्त्र में गई थी गोपियाँ? गोपियाँ तो रथ के आगे खड़ी हो गई थी कि हम मर जाते हैं यहीं पर। फिर भगवान आगे चले गए वहाँ से, गोपियाँ कहाँ गई साथ में? क्या तो रंग क्षेत्र कंस के युद्ध में गोपियाँ भी थी? नहीं थी, गोप थे सिर्फ।
और फिर जब युद्ध समाप्त हो गया, कंस मारा गया, तो ये सब लोग नंद बाबा खाली हाथ वापस आए। और ये लोग यहाँ एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि भगवान गए हैं, सारा काम खत्म हो गया, वापस आएंगे। और भगवान ने बोला भी था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन सारे ग्वाल बाल सब अकेले ही वापस आ गए। ऐसे ही नवद्वीप वासी यहाँ पर ये सब चंद्रशेखर आचार्य वापस आ गए खाली हाथ। तो नवद्वीप वासियों के प्राण विरह ज्वाला से प्रज्वलित हो गए और ज़्यादा कि अब तो क्या होगा। सकल वैष्णववासी मिली ला सिखाने, संवरिते नारे अश्रु कातर बयाने। उन्हें देखकर सभी वैष्णवगण उनसे मिलने के लिए एकत्रित हो गए। वे अपने अश्रुओं को रोक ही नहीं पा रहे हैं, उनके मुख दुख से मुरझाए हुए थे। पूछे ते न पारे केहू मुखे ना हीराया, सुनी सची उन्मता आउला चूल्हे धाया। वे कुछ पूछ ही नहीं पा रहे थे, उनको देखकर ही और खाली देखकर ही उनको क्या पूछें, कहाँ है महाप्रभु, कैसे हैं महाप्रभु, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। चंद्रशेखर आचार्य के आगमन के विषय में सुनकर अपने बिखरे हुए केशव समेत सची माता भी उनकी ओर दौड़ी। आचार्य बलीला बलिया डाके उन्मति पागली, ना देखिया गौरांगा गौरांगे हैला उतरोली। एक उन्मत्त पागल स्त्री के समान सची माता ने पूछा, आचार्य परंतु अपने गौरांग पुत्र गौरांग को ना देखने के कारण मैं दुखी हो गई। सची माता ने कहा, आमर निमाई कौथा थूया आइले तुमी, केमने मुड़ीले माथा कौन देश भूमि। कौन छार संन्यासे से हृदय दारुणा, विश्वम भरे मंत्र दीते नाहिल करुणा। मेरा निमाई कहाँ है, उसे छोड़कर तुम आ गए। उसने कैसे एवं कहाँ अपना सिर का मुंडन किया। कौन वह कठोर हृदय वाला तुच्छ सन्यासी था जिसके हृदय में मेरे पुत्र विश्वम्भर को सन्यास प्रदान करते समय दया नहीं आई। सेहेन सुंदर केश लावण्य देखिया, कौन छार नापित से निदारुणा हैया। मेरे पुत्र निमाई के केश देखने में अति सुंदर है थे, कौन वह तुच्छ निर्दयी हृदय वाला नाई था। केमने पापिष्ट तेने केशे दिल खुर, केमने वंचिल से दारुणा निठुर। वह पापी नाई कौन था जिसने केश पर अस्त्र का स्पर्श किया। क्योंकि भगवान के बाल किससे काटे थे, चक्र से, सुदर्शन चक्र से भगवान के बाल काटे थे, तीर से काटे थे, उस तरह से काटे थे, उस तरह से, रेजर से, उस तरह। तो पापी नाई कौन था जिसने केश पर अस्त्र का स्पर्श किया। तो कह रही वो अस्त्र था जो टच हुआ। वह निर्दयी हृदय वाला व्यक्ति अब तक जीवित कैसे है, क्या होगा उसका बेचारे का। अमर निमाई कार घरे भिक्षा कैला, मस्तक मुड़ाइया बाछा के मने वा हेला। मेरे निमाई ने किसके घर से भिक्षा मांगी, फिर कहीं भिक्षा मांगी होगी। जो अपने घर में खाना, घर में भिक्षा मांगनी पड़ती है, घर में तो ऑर्डर था, क्या बनाया मम्मी, इतनी देर हो गई खाने को नहीं मिल रहा है, आज ये क्यों बनाया है, आज ऐसा क्यों बनाया है। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, तो लेकिन जब आदमी छोड़ देता है घर को, तब क्या करना पड़ता है, तो भिक्षा दे दो भूख लगी है, दे दो। तो मेरे निमाई ने किसके घर में भिक्षा मांगी होगी जब वो छोड़ के गया होगा। अब तो उसको मांगना पड़ेगा जगह जगह पर, कहाँ उसको कौन दे रहा है। अपना सिर मुंडन करने के पश्चात मेरा निमाई कैसे दिखता है। आर ना देखी। तो हमारे जो लोग भगवान के लिए इस प्रकार से घर बार छोड़ देते हैं या पूरा टोटली सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो भी बेचारे बड़े मजबूर सा उनका जीवन हो जाता है, बड़ा दयनीय जीवन हो जाता है उनका। जगह जगह पर किसी के टुकड़ों पे उन्हें पलना पड़ता है, और फिर कभी उनको मिल भी पाता है, कभी नहीं भी मिल पाता है। नहीं करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। क्या विचार है आप लोगों का, क्या विचार है। तो जो भगवान के लिए ऐसे छोड़ता है, भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं फिर। सही बता रहे हो, वो पनीर खाता है फिर डेली। जैसे सन्यासियों को देखिए, सन्यासियों को खिलाने वाले माताओं में लड़ाई होती है। वो टेम्पल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ, जब बड़े बड़े महाराज लोग हमारे, मैं बनाऊंगी नहीं, हर बार ये बनाती है नहीं, मुझे नहीं करने देती है। वो माताओं की लाइन लगी है, झगड़ा हो रहा है उनका आपस में, कौन खिलाएगा। और इस चक्कर में यार सब ले आओ, उसमें से 50-100 लोग खा लें, इतना प्रसाद आया था उनके लिए।
तो कोई दिक्कत होती है। वैसे ही हर स्थिति में आपको समझना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो कभी कभी संकट, ऐसा सोच के लेकिन नहीं करना है कि इतना खाने को मिलेगा। तो माता जी बड़ी परेशान है। वैसे ही अगर आप चैतन्य महाप्रभु का जीवन ही देखोगे आगे, लोगों ने कैलेंडर बना रखा था। जब इवन जो बंगाल से लोग आते थे जगन्नाथपुरी में, तो देवर बुक्ड, पूरे 4 महीने आ रहे हैं तो 4 महीने तो उन्हीं लोगों से बुक्ड हैं, बाकी समय तो वो लोकल लोग करेंगे। उस वक्त सब ने बुक कर रखा है, आज मेरा है, कल तुम्हारा है, परसों तुम्हारा है, परसों, ऐसे पूरा का पूरा बुक्ड है। लेकिन उसके लिए पहले त्याग तो करना पड़ेगा ना। आर न देखी पुत्र वदन तुम्हार, अंधकार हैल मोर सकल संसार। अपने पुत्र से गहन वियोग अनुभव करते हुए सची माता व्याकुल होकर कहने लगी, हे पुत्र, अब मैं कभी भी तुम्हारा श्रीमुख नहीं देख पाऊंगी, मेरा संपूर्ण जीवन अंधकारमय हो गया। कभी भी तुम्हारा श्रीमुख, अब कोई तो बता रहे थे हम, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा अगर कुछ प्राप्त करना है तो। रंधन करियार नादिब भात, सेहे न श्री अंगे आर नादिब हाथ। अब मैं कभी भी भोजन बनाकर तुम्हें नहीं दे पाऊंगी तथा तुम्हारे आकर्षक शरीर पर हाथ नहीं रख सकूंगी। तो ये भक्ति का आदान प्रदान, ये तो भक्ति का ही आदान प्रदान था। ये तो एक्चुअली में अटैचमेंट नहीं था वास्तव में, है ना, भगवान से अटैचमेंट है ये तो कह रहे कैसे मैं आपको भोजन बना के खिलाऊंगी। तो सची माता की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा जब जब आप भोजन बनाओगी तब तब मैं खाने आऊँगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा प्रॉमिस नहीं किया, तो हम क्या करें। मंदिर में जाके जब लगाते हैं, अरे घर वाला मंदिर में भी तो कह रहे हैं जब जब हम भोग लगाते हैं तब तब भगवान खाते हैं। तो इसलिए हर जगह पहुंच जाते हैं। तो हमारे साथ भी ये प्रॉमिस है भगवान का। वो रघुनंदन के समय में यही तो डाउट हो गया था उनके पिताजी को, मुकुंद को, ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो ठीक है भोग लगाते हैं, ये तो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, संकेतिक है। हाँ, ऐसी जस्ट एक संकेत है कि हम लगा रहे हैं भोग, समझ थोड़ी भगवान वास्तव में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं और खा रहे हैं। तो रघुनंदन की लीला में भगवान ने ये दिखाया, भैया बैठ के आ रहा हूँ, खाने ही आ रहा हूँ। फिर वही क्वेश्चन, फिर उनको डाउट हुआ, नहीं रोटियां तो पूरी होती हैं, फिर रोटियां पूरी कैसे हैं, सब्जी पूरी कैसे है। तो भगवान ने कभी कभी फिर रोटी कम भी कर देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं चूहा खा गया, कई कोई चूहा सच में खा जाता है। लेकिन भगवान एक तरह से हम ये कहते हैं कि भगवान उसको फिर से पूरा कर देते हैं। सुंदर वदन चुंब नादिब मोरा मुआर, सुधार समय के बुझिब तुम्हार। अब मैं कभी तुम्हारे मनोहर श्रीमुख का चुंबन नहीं कर पाऊंगी। तुम जब भूखे और प्यासे होंगे तब तुम्हें कौन समझेगा। हाँ, अभी तो तुम्हारी शक्ल देख के मेरे को पता लग जाता है, मुंह चेहरा लटका हुआ है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो रहा है, इसको थकान लगी है, भूख लगी है, कौन समझेगा ये सारी है। समझेगा कोई? घर में तो समझती है ना माँ, अब कौन समझेगा। फिर क्या करें, कौन समझेगा जी, माधव प्रभु कौन समझेगा। ओके, ये कह रहे हैं जी गुरु समझेंगे, भक्त समझेंगे और भगवान उनके हृदय में डालेंगे। भगवान ही डालेंगे। माँ के हृदय में अपने आप से आता है। अच्छा, भगवान डालते हैं माँ के हृदय में। माँ के हृदय में भगवान ने डाला ये प्रोसेस सिस्टम। भगवान का जो सिस्टम है संसार, वो ऑटोमेटिक चलता है, हर चीज़ ऑटोमेटिक मेंटेनेंस। क्योंकि हमने इस संसार में भी देखा है कि जहाँ पर किसी की ड्यूटी लगाओ वो काम पूरा होता ही नहीं कभी। कुछ ऐसा बनना चाहिए कि सब ऑटोमेटिक हो, ऐसा सिस्टम हमें कोशिश करनी चाहिए बनाने की। सच में कह रहे हैं, जहाँ पर भी, जहाँ पर स्वतः कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से हो रही हो, वो लॉन्ग टर्म पे हमेशा चलेगी। जहाँ ज़बरदस्ती किसी से कुछ कराया जाएगा वो हो ही नहीं पाएगा। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि स्वतः ही हो, याद ना रखना पड़े। क्योंकि ये क्या होता है, अक्सर भूल गया। इसलिए कहीं आदमी को, जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत है, गाड़ी भी भूल सकती है और ड्राइवर भी भूल सकता है। स्वतः है, ये स्वतः है। तो कई बार गाड़ी बंद है ना, लेकिन भूख बताइए,
भूख तो बार बार आपको अंदर से सताती रहेगी। कुछ कुछ ऐसा होता रहेगा अंदर, खाना है खाना है खाना है खाना है, और साथ में उसके ऊपर स्वाद और डाल दिया। तो इससे पहले कि भूख लगे, मन भी कहता है खाना है खाना है खाना है। तो भगवान का सिस्टम देखा कि कैसे आदमी भूखा मर जाए। अचानक से कभी नहीं होगा, गिर गया, चलते चलते गिर गया, क्या हुआ था जी, अरे खाना नहीं खाया था, भूल गया खाना, खाना भूल गया तो गिर गया, मर गया। ऐसा होता है? होता ही नहीं ऐसा। वैसी नींद है, नींद में भी ऐसा सुख डाल दिया भगवान ने। कभी भी बोल दो दिन में सोना है, हाँ सो लेंगे। आदमी खुद ही सोचता रहेगा हमेशा। हाँ, कई सारे बच्चे हमारे बड़े ही बोलते रहते हैं सोए नहीं प्रभु जी, 2-3 दिन से नींद कम हो रही है। तो वो दिमाग में उसके है, चाहे नींद आ रही हो ना आ रही हो, कि मुझे सोना है। और आदमी वेट करता है नींद सोने के लिए, है ना। तो ऐसा इसको कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम। वैसे ही माँ के हृदय में ममता, ऐसी ममता डाली कि बच्चे की केयर होनी होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता माँ भूल गई, बच्चा बेचारा ऐसा करता रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख रहे हो, अगर किसी की आया की ड्यूटी लगाई जाए तो भूल सकती है, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया है कि माँ भूल ही ना पाए। तो ये भी किसने किया? ये भी भगवान ने किया। तो ऐसा स्वाभाविक वृत्ति परक भी भगवान कहते हैं, लेकिन भावना डालते भी भगवान है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए इन चीज़ों को छोड़ेगा माना, तो तब उसकी केयर कौन करेगा? तो भगवान फिर से किसी के हृदय में इसी प्रकार से डालेंगे, इसकी केयर करो, इसका ये करो, ही इज़ डूइंग। इतना कैसे कर लेते हैं वो अनलिमिटेडली अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, सबके हृदय में सब चीज़ों की उनको जानकारी हमेशा रहती है। इसलिए टेंशन की बात नहीं है क्या होगा हमारा, कैसे चलेगा। समझ में आया? जैसे अभी चल रहा है। एते कविलाप जब सची देवी कैला, विष्णु प्रिया प्रबोधिते जनकत गेला। सची माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, तब कुछ भक्तगण विष्णु प्रिया देवी को सांत्वना देने गए। विष्णु प्रिया सची माता की बहन, मतलब भगवान की मासी। फिर क्या है? भाई, वाइफ। जगो थोड़ा। विष्णु प्रियार कांद नाते पृथ्वी विदरे, पशु पक्षी तरु लता एपाषाण छुरे। विष्णु प्रिया के क्रंदन से पृथ्वी विदीर्ण हो गई, उनके रोने से पृथ्वी तथा पशु पक्षी वृक्ष लता एवं पाषाण भी पिघल गए। पाषाण मतलब भूत, पत्थर। तो पाषाण भी पिघल गए, पत्थर पिघल ऐसे। मतलब कई बार जो लिखने वाला होता है ना, वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, वो कुछ भी लिख देता है। थोड़ा इसको थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस से भी समझना चाहिए। जब पाषाण पिघल गए तो इसका मतलब नहीं वास्तव में पत्थर पिघल गए, सच में पिघल गए, पत्थर पिघल गए। ऐसा कोई देखा आपने कहीं पत्थर पिघला हुआ? वो मना कर रही है, देखो देखा नहीं उसने। झारखंड में गए थे आप लोग? चरण पहाड़ी में देखा आपने? जगन्नाथपुरी में भगवान के अंगूठे का निशान, और अलालनाथ में चैतन्य महाप्रभु के पूरी शरीर का निशान, भोजन थाली। तो चट्टानें पिघलती हैं, चट्टानें पिघल जाती हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल है इसका। तो पाषाण, जब यहाँ लिखा जा रहा है पाषाण पिघल गए, तो राइटर इमोशनल नहीं हो गया है, या आजकल का राइटर नहीं है, फिक्शन राइटर। तो सच में पिघल गए, पशु पक्षी वृक्ष लता पाषाण सब। हाय हाय की बदैव हैल अमारे, गौरवीनु आमार सकल अंधियारे। विष्णु प्रिया देवी क्रंदन करते हुए कहने लगी, हाय मेरा यह भाग्य इतना निष्ठुर कैसे हुआ। भगवान गौर के बिना मेरा सब कुछ अंधकारमय हो गया, ये भाग्य इतना निष्ठुर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो क्या बोला उन्होंने? हाय। और सारे लोग आजकल देखिए दिन रात हाय हाय। हाँ, हाय तो लगेगी उनको। यहाँ आप देखो शास्त्र में हाय तभी बोलेगा आदमी जब बड़ा दुखी है। हाय मेरा ये भाग कितना निष्ठुर कैसे हुआ। बोलते हैं हाय हे हे मुगेम्बो। तो हाय विष्णु प्रिया कह रही हैं कि भगवान गौर के बिना मेरा सब कुछ अंधकारमय हो गया। शून्यादि अपि, बोलो फटाफट, शून्यादि अपि
शून्यायितम जगत सर्वम, थोड़ा सा देर से चलता है। सेहा से लावण्य देह ना देखी बहार, नाशु नीबे वचन चातुरी सुधा सार। मैं अब उनकी सुंदरतम मुस्कान एवं मनमोहक रूप नहीं देख पाऊंगी, न ही कभी उनके अमृत की धारा के समान चतुरतम वचन सुनूंगी। तो जैसे भगवान जब आए नहीं और या भगवान अपने धाम में चले गए, तब गोपियाँ और उनके भक्त लोग कैसे उनको कभी देख पाएंगे। इस असीमित समुद्र में हम कहीं भटक जाएंगे और फिर नेवर टू मीट अगेन, नहीं, फिर हम मिलेंगे फिर से, भगवान को फिर से देख पाएंगे? हाँ, तुरंत देख पाएंगे। यहाँ पे तो भगवान की गोपियाँ तुरंत इटर्नल लीला में प्रविष्ट हो गई। सारे भक्त लोग फटाफट कहते हैं, वो चीज बहुत दिनों से ये प्ले चल रहा था, भगवान अब जाएंगे वैकुंठ में। तो फटाफट फटाफट सब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये तो लीला में ऐसा दिखाते हैं कि विरह हो रहा है और ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी भगवान फिर विरह की भावना दिखाते हैं। किस लिए विरह किस लिए आता है? प्रेम को बढ़ाने के लिए। अनाथिनी करिया केथो कोथा रे गेला तुमी, सोणरी तोमार गुण निवेदिया आमी। हे मेरे नाथ, आप मुझे अनाथ करके कहाँ चले गए? अब मैं केवल आपके दिव्य गुणों का स्मरण करती रहूँगी, यह मैं आपसे कह रही हूँ। और विष्णु प्रिया कौन है वास्तव में? किसका अवतार हुई? लक्ष्मी का। लक्ष्मी कौन है? भाग्य की देवी। ऑल ऑपुलेंस जिनके पास है, सारा भाग्य, भाग्य ही तो चाहिए हमें सबको, चाहिए नहीं? अरे भाग्यवान, अब वो कहते हैं लोग ताकि भाग्य आए, लेकिन कहाँ से आएगा? तो वास्तव में भाग्य चाहिए सबको। एवरीबडी वांट्स दिस, लक्ष्मी आनी चाहिए। और वो लक्ष्मी कह रही है, लक्ष्मी क्या कह रही है? कि मैं आपके दिव्य गुणों का स्मरण करती रहूँगी। समझ में आया? तो भाग्य कैसे आएगा हमारे पास? है दिव्य गुणों का स्मरण करेंगे। कब कब करेंगे स्मरण? क्लास के समय पर, और उसके बाद प्रजल्पा करेंगे बैठ के, हर समय। बाद में प्रजल्पा करेंगे, कुछ कुछ और भी तो रोचक चटनी भी तो होनी चाहिए बीच में थोड़ी सी, नहीं? तो अगर चटनियों के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो क्या होगा? लूज मोशन, जलन मचेगी। हाँ, भाग्य आएगा? क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? मुंह से बोलिए, बोलिए। दुर्भाग्य आएगा यदि हम यूजलेस चर्चाएं करेंगे तो मेरे जीवन में दुर्भाग्य आ जाए। अब तो आपने बोला है, अब देखते हैं क्या होता है। कौन भाग्यवती सब तुम्हारे देखिया, निंदी निंदी लक्कत एक मोरे कांदिया कांदिया। आपको ना देखकर मैं कैसे भाग्यशाली बनूंगी? मैं केवल क्रंदन करते रहूंगी एवं लोग मेरी निंदा ही करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी निंदा करेंगे। हाँ, अभी भी करते हैं। कौन आभागिनी कौल छाड़ी या आईला, खंड व्रती आभागिनी केने न मारीला। लोग कहेंगे इस अमंगल दुर्भाग्यशाली स्त्री के आलिंगनों से विरक्त होकर वे चले गए। ये लेडी ऐसी थी, ये अभागिनी मर क्यों नहीं जाती? हाँ, चला गया इससे दूर। हाँ, इसी ने कुछ किया होगा, खलेसी। हाँ, ऐसा कौन बोलेगा? हमारी एक्सपीरियंस्ड माताएं। कई बार ऐसा होता है ना, एक्सपीरियंस, यू हैव टू शो दैट यू आर एक्सपीरियंस्ड, अदरवाइज कौन पूछेगा आपको? एक्सपीरियंस्ड कलेशीज, यंग कलेशीज को बोलेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है दुनिया के अंदर कि एक माता दूसरी माता की फ्रेंड क्यों नहीं बन सकती। ये सोचना चाहिए कई बार आप लोगों को, है ना? है कि नहीं समस्या? बताइए, है? कभी ऐसा हो ही नहीं पाया आज तक। खचर पचर, लड़ाई झगड़े हमेशा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सोचना चाहिए आप लोगों को डीप में जाके, क्या ऐसी प्रॉब्लम है? तो इस अमंगल स्त्री के आलिंगनों से विरक्त होकर वो चले गए। ऐसी अभागिनी मर क्यों नहीं जाती? पूजिल तुम्हारे मुख आनंग नयने, केमने धरी बहिया तोमा अदर्शने। प्रेम युक्त नेत्रों से मैंने अपने श्रीमुख, आपके श्रीमुख की पूजा करी, अतः आपके दर्शन किए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? विच्छेदे मरीला तोर यत वर नारी, आमी अभागिनी प्राण एत काल धरी। आपके विरह वेदना से अनेक सुंदर कन्याएं मृत हो गई।
मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं अब भी अपने प्राणों को धारण करे, मैं मरी भी नहीं। मरी मरी गौरांग सुंदर कति गेला, आमी नारी अथाथीनी अनाथीनी सहज अबला। मेरे गौर सुंदर आप कहाँ चले गए? मैं एक अनाथ अबला स्त्री हूँ जो आपके विरह में मृत हो रही हूँ। इतने आराम से डिस्कशन नहीं हुआ था जैसा हम कर रहे हैं। वो बता रहे थे पृथ्वी विदीर्ण हो गई थी, इतना ज़बरदस्त तरीके से रो रहे थे, पिघल गई। कौन देश जाब लागी पाप कौन ठाई, जाई ते न दीपक के हो मरी ब एथाई। आपको प्राप्त करने मैं कौन से देश में जाऊं? यदि आपको खोजते हेतु मुझे ना जाने दिया जाए, हाँ कि नहीं तुम सन्यासी से नहीं मिल सकती हो, तो मैं यहाँ ही अपने प्राण त्याग दूंगी। माए अनाथीनी करी गेले कौन देशे, केमन वंची बते हैं तोमारे हुताशे। मैं अपनी माता को अनाथ करके आप कौन से देश में चले गए? आपको ना देखकर यह जीवित कैसे रह सकती है? पापिष्ट शरीर मोर प्राण नहीं जाए, भूमि ते लौटाई या देवी करे हाय हाय। अत्यधिक व्याकुल होकर विष्णु प्रिया देवी ने कहा, मैं अत्यंत पापी हूँ इसलिए मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। यह कहकर भूमि पर लौटते हुए विष्णु प्रिया देवी हाय हाय पुकारने लगी, रोने लगी कि हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि वी आर सेंस एंजॉयर्स। तो कहीं ना कहीं हल्का सा, वो फेमस कथा सुनी है ना, वो शहद टपक रहा है ऊपर से, बस हल्का सा एक बूंद टपक रहा है, नीचे खाई है, ऊपर चूहा है और हाँ शेर है, लेकिन वो जो एक टपक रहा है उसके चक्कर में हम लोग होप लगाए बैठे हैं। क्या होप लगाए बैठे हैं हम लोग? क्या होप लगाए बैठे हैं? अच्छे दिन आएंगे, आएंगे आएंगे, हम होंगे कामयाब इत्यादि इत्यादि, कि अच्छा दिन आएंगे, थोड़ा सा ये बस ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ऐसा व्यक्ति क्या बता रहे हैं यहाँ पर कौन है? वो पापी है वास्तव में। तो हम अगर इसी इंतज़ार में जी रहे हैं जीवन कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम क्या हो गए? विष्णु प्रिया अपने लिए पापी कह रही है, बताइए। विरह अनल श्वास बहे अनिबार, अधर सुखाए कंप हय कलेवर। विरह अग्नि में जलते हुए विष्णु प्रिया देवी जोर जोर से श्वास लेने लगी, जिसके कारण उनके होंठ सूख गए, शरीर में कंपन होने लगा। केशवासन न संभरे धुलाए पड़िया, क्षणे क्षीण हय क्षणे रहे तफुलिया। विष्णु प्रिया देवी के केश एवं वस्त्र बिखर गए, वह असहाय अवस्था में धूल में पड़ी रही। एक क्षण में उनका शरीर दुर्बल हो जाता और अगले ही क्षण फूल जाता। क्षणे मूर्छा पाए रांगा चरणे ध्याने, संवेदन से पाए क्षणे अनेक यतने। भगवान गौर के रक्त वर्णित श्री चरणों का ध्यान कर रही हूँ कि चलते थे ऐसे, लाल लाल पैर दिखते थे घर के अंदर, इधर से उधर उधर से इधर, लोगों का आना जाना तांता लगा हुआ है, भगवान अपना दर्शन दे रहे हैं, वो सब उसको ध्यान आ रहा है। और ये सोच के वो क्या हो जा रही है? मूर्छित हो जा रही है, और अगले ही क्षण में फिर से अपनी चेतना में आकर फिर से दुखी हो रही है। प्रभु प्रभु बलि डाके क्षणे आर्त ना दे, विष्णु प्रियार कांद नाते सर्वजन कांदे। एक क्षण में व्याकुलता से अर्तनाद करते हुए हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकारती। इस प्रकार विष्णु प्रिया देवी को क्रंदन करते देख सभी भक्त गण क्रंदन करने लगते। ऐसा ही है स्पिरिचुअल जगत, रोना रोना। हम कहते हैं नो वैकुंठ है, कोई कुंठा नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को आदत है जिंदगी चलती रहे, समाओ चलती रहे, कुछ चूल्हे में बन जाए, खाना खा लें, ये काला काम निपट जाए, शाम हो जाए, बिस्तर समट जाए, फिर हम सो जाएं। तो हमारा जीवन इस प्रकार का है। अगर ऐसा जीवन हमारा बीत रहा है तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यही तो है जीवन का उद्देश्य, सवेरे से शाम। नहीं, ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, सब चलता रहे। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है? सब कुछ एक्साइटमेंट में हो, कुछ बढ़ता रहे। अब बढ़ने के लिए ना, ये जो निरंतर बढ़ता रहे, कुछ होता रहे, उसमें फिर ये भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से इसका ऐसा नहीं है यही रह जाता है। फिर इस संसार में तो वास्तव में फिर कभी मिलन हो ही नहीं पाता है, व्यक्ति चले जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर अगर आपको सुप्रीम एक्सटेसी चाहिए तो उसमें अलग अलग मिश्रण होना जरूरी है। इसलिए जैसे हम कई बार जो इंडियन, जैसे बंगाल में या कहीं पर ऐसी जगह में जो भोजन परोसा जाता है, आप देखिए उसमें कड़वा दिया ही जाता है।
आप बताइए, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, पता है आपको? उसमें कड़वा दिया ही जाता है, खट्टा भी दिया जाता है। क्या है? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। वो तो 4 प्रकार के हो गए चाटने वाले, वो भी प्रकार दिए जाते हैं, और फिर उसमें कड़वा भी खट्टा भी। हाँ, तो तब जो है खाने का टेस्ट वास्तव में एनहांस होता है। हमारे जीवन में ये सब पॉसिबल नहीं है। कौन बनाएगा और कौन करेगा वास्तव में? तो हम लोग तो जीवन चला रहे हैं, लेकिन वैकुंठ में ये रस मिलने होते हैं, रस। हाँ, अब देखिए इसमें भी रस है भगवान को, भगवान देख रहे हैं, वो रो रही है, कितना प्रेम पैदा होता है, ओ रो रही है, मेरे लिए रो रही है। सोचिए, हमारे लिए कोई रोया नहीं तो हम तो कैसे सोचेंगे इस बारे में, लेकिन हाँ, कोई रोए वास्तव में नहीं। तो इसलिए ये सब मिश्रण स्वाद ज़रूरी है वहाँ पर। इसलिए आप ये मत कहिए ये तो कुंठाएँ हैं, कुंठा नहीं है ये। क्योंकि पहली बात तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए अलग हो गए, थोड़े समय ऐसा होता है और लगता है ओ बेकार हो गया सब, ये हो गया, तो ये एक सुपर भाव पैदा हुआ, और फिर उसके बाद तुरंत दूसरा भाव पैदा होता है। तो इस प्रकार से, इसलिए इसको कुंठा नहीं कहेंगे आप इसको, ठीक है? तो सब लोग यहाँ पर उसी एक प्रकार के रस में है। सब जन बोले हे रसुन विष्णु प्रिया, कीदी प्रबोध तोरे स्थिर कर रहिया। सभी भक्तों ने के विष्णु प्रिया देवी से कहा, सभी भक्तों ने विष्णु प्रिया देवी से कहा, हे देवी, हम आपको सांत्वना कैसे दे सकते हैं? कृपया अपने हृदय को शांत कीजिए। तोरा गोचर नहे तोर प्रभुर काज, बुझी या प्रबोध देह निज ही या माज। हे विष्णु प्रिया देवी, आपके स्वामी के कार्य आप जानती हो, जानती तो हो, अतः अपने हृदय में उनका स्मरण कर स्वयं को सांत्वना दीजिए। ही विल कम वेन एवर ही वॉन्ट। कभी वो जब आएंगे वो अपनी इच्छा से आ जाएंगे, अचानक से आ जाएंगे। जब कम से कम एक्सपेक्टेड होगा, उसको क्या कहते हैं हम? सरप्राइज। तो वो सरप्राइज देंगे अचानक से। ऐसा सरप्राइज दिया भगवान ने, कईयों को दिया अपने जीवन काल में। हाँ, वो ब्राह्मण बेचारा भोग लगा रहा है, परेशान है, आके निमाई खा जा रहा है, निमाई खा जा रहा है, वो गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया उसका, याद है ना आपको? वो खाना बना रहा है बेचारा, भगवान को भोग लगा रहा है, तो निमाई आके खा जा रहा है। तो भगवान ने तभी एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया। क्या? कि अपने रूप में उनका दर्शन करे, देख ले भैया, ये ले और बोल। ऐसे सरप्राइज भगवान दे देते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको पता ही है उनके बारे में कैसे हो, तो अपने हृदय में स्मरण करो, अपने हृदय को सांत्वना दो। प्रभु दिया सब भक्त एकत्र हइया, विचार कर एक और गौरा चांदेर लगिया। इस प्रकार भक्तों ने सांत्वना प्रदान की तथा वे सभी भगवान गौरचंद्र के विषय में चर्चा करने लगे। तो यही एक मात्र सहारा है। क्या सहारा है? कि जब बहुत ज़्यादा दुख हो तो हमेशा उसकी चर्चा करो जो बहुत प्रिय है। जैसे आपका बेटा होगा, उस बेटे का बच्चा, पोता, पोते से बड़ा लगा होता है, पोतों से, पोतियों से। तो आप जब भी आप पोतों पोतियों की चर्चा करोगे तो दुख दूर हो जाएगा। दुख दूर होगा, हो सकता है टेम्परेरी दुख जाए, लेकिन साथ में ये अटैचमेंट्स भी डेवलप होती जाएंगी, और फिर उन अटैचमेंट के बाद एक दिन दुख भी होगा। तो इसलिए चर्चाएं कौन सी होनी चाहिए? भगवान की। तो यहाँ पे इन्होंने दुख दूर करने के लिए भगवान की चर्चाएं करी, तो हमें भी इसी प्रकार से भगवान की चर्चाएं करनी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।